नमस्कार दोस्तों, मैं लखनऊ से रविंद्र। दोस्तों, आज हम आपसे बातचीत करेंगे और बताएंगे कि दोस्तों लहसुन के बारे में कि लहसुन हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है, कितना महत्वपूर्ण है तथा इसकी कैसे बुआई की जाती है, कैसे इसकी देख रेख की जाती है, आदि बातों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे अगला वीडियो जब भी हम इस तरीके का इस पे अपलोड करें तो उसकी सबसे पहले जानकारी आप लोगों को दोस्तों मिले। इसलिए हमारा निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, अब हम अपने बातों को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लहसुन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये रबी के मौसम में इसकी बुआई की जाती है। रबी की बहुत अच्छी फसल है ये। लहसुन की बुआई का सही समय जो है वो दोस्तों सितंबर के आखिरी सप्ताह से अक्टूबर के पहले सप्ताह तक होता है। लहसुन की खेती मुख्य रूप से दोस्तों रबी के मौसम में ही की जाती है, इसलिए बुआई का उपयुक्त समय इसके अक्टूबर नवंबर में ही होता है। अगर आप थोड़ा लेट भी हो जाएं तो इसे आप नवंबर के दूसरे सप्ताह तक अवश्य बुआई कर दें, क्योंकि इसको तैयार होने में करीब 150 दिन से 160 दिन के आसपास लग जाता है। बुआई में इसके दोस्तों जो बड़े बड़े लहसुन होते हैं उसकी कलियां निकाल करके इसकी बुआई की जाती है, और जो कलियां सबसे अच्छी होती हैं उसी की बुआई के रूप में, बीज के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी बहुत सारी उन्नतशील किस्में होती हैं, जो एग्रीफाउंड सफ़ेद G41, यमुना सफ़ेद G1, यमुना सफ़ेद 2 G50, यमुना सफ़ेद 3 G282, यमुना सफ़ेद 4 G323, यमुना सफ़ेद 5 G189 इत्यादि इसकी बहुत सारी वैरायटीज हैं। अब इसमें जो वैरायटीज आप स्वयं बोना चाहें, जिसका बीज आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए, वो आप बुआई कर सकते हैं। ये तो हमने अपने घर पे वैसे लगा रखा है एक प्रैक्टिकल के तौर पे, लेकिन अगर आप इसको खेती के रूप में करना चाहते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। आप इसकी बुआई करें और अच्छा लाभ भी इससे मिलेगा। तो इसकी खेती के लिए कुछ खास बातें हैं दोस्तों होती हैं, उसको हम आपको बताना चाहते हैं कि लहसुन की बुआई के लिए जो इसमें एक केरा विधि होती है, केरा विधि का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही अच्छी पैदावार होती है। लहसुन की कलियां जो आप बड़ी बड़ी निकाल लेंगे वो 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर आपको बोना चाहिए, और दो पौधों के बीच 7.5 सेंटीमीटर और पंक्तियों के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें तो बहुत ही अच्छा होगा। दो पौधों के बीच 7.5 सेंटीमीटर की अगर दूरी होगी तो आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, पौधा अच्छी तरीके से डेवलप होगा, फैल भी सकेगा, और उसके जो लहसुन उसमें निकलेंगे उसकी वो बहुत ही बड़े बड़े होंगे। लहसुन की गांठों को मिट्टी से ढककर हल्की सी सिंचाई की जाती है। जब उसकी गांठों को, उसकी कलियों को हम मिट्टी में दबा देते हैं तो उसके ऊपर हल्की सी सिंचाई कर देते हैं। लहसुन की खेती के लिए दोस्तों ऐसी जगह को चुने जहां ना बहुत गर्मी हो और ना बहुत ही ठंड हो। मतलब ऐसा वातावरण हो, ऐसा मौसम हो कि जहां ना बहुत गर्मी हो ना बहुत ठंडी हो,
तो ऐसे मौसम रहने पर वहां पर लहसुन की बहुत ही अच्छी पैदावार होगी और आपका मेहनत काफी सफल होगा। लहसुन की खेती के लिए दोस्तों नाइट्रोजन और पोटेशियम जैसे उर्वरक की आवश्यकता होती है। इसलिए दोस्तों लहसुन की खेती करें तो नाइट्रोजन और पोटेशियम जरूर उसमें डालें। और दोस्तों इसकी मिट्टी, तो जो खेत की मिट्टी होती है वही होगी, उसमें गोबर की खाद जरूर डालें, क्योंकि गोबर की खाद जहां भी पड़ जाती है वहां पैदावार वैसे भी बहुत अच्छी हो जाती है। अगर इसमें नाइट्रोजन और पोटेशियम थोड़ी थोड़ी मात्रा डाल देंगे आप तो आपके खेत में बहुत ही अच्छी तरीके से लहसुन की पैदावार होगी। दोस्तों लहसुन की खेती के लिए टपक सिंचाई और फर्टिगेशन का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा होता है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि ये फर्टिगेशन क्या चीज है? तो दोस्तों फर्टिगेशन जो होता है कि उर्वरक अनुप्रयोग की एक विधि होती है फर्टिगेशन, जिसमें ड्रिप सिस्टम द्वारा सिंचाई के पानी में उर्वरक को शामिल कर दिया जाता है, मतलब उर्वरक उसी में घुल जाता है। इस प्रणाली में उर्वरक घोल को सिंचाई में समान रूप से वितरित किया जाता है। पोषक तत्वों की उपलब्धता बहुत अधिक होती है, इसलिए दक्षता भी अधिक होती है। और अगर आप फर्टिगेशन सिस्टम से उर्वरक का प्रयोग करेंगे और सिंचाई करेंगे तो आपके पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप करेंगे और आपके लहसुन की पैदावार भी बहुत ही अधिक होगी। अगर आप कमर्शियल स्टेज पे उसको करना चाहते हैं तो आप जो नई नई टेक्निक आ रही है उसका इस्तेमाल दोस्तों जरूर करें। पहले क्या होता था कि पहले लोग लहसुन बो देते थे खाली खेतों में, जब थोड़े उसमें ग्रो हो जाता था तो फिर धीरे से उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते थे। लेकिन अब जमाने के अनुसार अगर आप नए सिस्टम से आप खेती करेंगे तो उसमें ड्रिप सिस्टम से आप अगर पानी देंगे, खाद देंगे तो वो आपके पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और इस तरीके से आप इसकी खेती करें तो आपके लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा, बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि लहसुन की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी खेती करना भी आवश्यक है। तो दोस्तों अगर आज का ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक तो बनता ही है, इसे आप लाइक करें और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें तो बहुत ही अच्छा होगा। हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।